वो नफरत पैदा करेंगे और नफरत खत्म नहीं करेंगे। 8 किसान हमारे वहाँ मर गए लखीमपुर खीरी, वो सांड की तरह घूम रहे हैं। मोदी के सिवा कोई नहीं। जो ये कह रहे कांग्रेस कांग्रेस, वो यूँ बता दो कांग्रेस ने तुमको करका दिया। क्या काम किया है? नोटबंदी की है और बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है जो कोविड का था। मैडम इस बार 50-50% है, कुछ कह नहीं सकते। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये जो किसान है इनके खेतों में हम फर्श बिछवा देंगे ताकि इनके पैर गंदे ना हो। सारी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार, लेकिन 2024 में किसकी सरकार, ये जनता तय करेगी और जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किसे चुनेगी। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बना रही है? मोदी सरकार आ रही। मोदी सरकार क्यों आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नफरत खत्म करेंगे। वो नफरत पैदा करेंगे और नफरत खत्म नहीं करेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी के आने से नफरत पैदा होगी या खत्म होगा? देखो जी ऐसे है, 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। जैसे कर्नाटक में हाल हुआ ना, यही हाल इनका। क्या लगता है 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है? 3 स्टेट में बीजेपी आ रही है, 3 राज्यों में। ये कितना में भौंकते रहे, इन्हें भौंकने से कुछ नहीं होता। ऐसे है, इनके कारनामे देख के ना लोग पीछे हट चुके हैं। कौन से कारनामे? कारनामे, हमारी लड़कियां बैठी थी हरियाणा की और ब्रिजभूषण सांड की तरह घूम रहा है। 8 किसान हमारे वहाँ मर गए लखीमपुर खीरी, वो सांड की तरह घूम रहे हैं और दूसरा को कर देते उनको जेल में। क्या लगता है बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि 2024 में सरकार बना दी? काम के ऊपर है, विकास डेवलपमेंट किया है। क्या विकास किया है? बहुत सारे काम किए मोदी जी ने। जैसे 1-2 काम अगर आपको गिनाना हो तो क्या गिनाएंगे आप? देखो सबसे पहले लेडीजों को जो है इनको टॉयलेट बना दिए, सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, लेकिन यही बात ये कह रहे हैं कि बहन जी टोल तो बना दिया इन्होंने। वो 12,000 का टोल लेटरिन बाथरूम बनती है क्या? आप बता दो। और जिस टूटियां लगी हुई हैं, टूटियां जो कह रहे हैं मोदी ने जल की टूटियां लगवाई, उसमें पानी नहीं आ रहा। क्या लगता है 2024 में सरकार बन जाएगी बीजेपी? हाँ मैडम, नहीं वैसे मुश्किल है, गठबंधन हुआ हुआ है तो मुश्किल है। मुश्किल है जी, क्या मुश्किल लगता है बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टक्कर है? अरे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टक्कर है। बताया नहीं अंकल जी ने कि टॉयलेट बना दिए, जगह जगह टॉयलेट बने हुए हैं, लोग बाग इतने परेशान थे कि। लेकिन फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि मोदी लहर ही है। देखो ये तो लोगों की सोच है, जनता डिसाइड क्या करेगी। 12,000 में बनता क्या? 12,000 भी नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या तो पल्ले से लगा लो, बाद में ले मेरी लेंगे। एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो 500 रुपए का सिलेंडर हो जाता है। कभी देखा आपने कि उससे पहले कभी सस्ता हुआ सिलेंडर? इलेक्शन के टाइम पे 500 रुपए का सिलेंडर। और क्या कहते हैं, बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी वहाँ पे कि आपकी बेटी की शादी होगी। राजस्थान में 450 का सिलेंडर याद आ गया। हाँ, 9 साल भाई याद आ गया। किसानों कर्ज माफ क्या? 5 साल 10 दिन कर राहुल गांधी, 5 साल किसानों कर्ज माफ हुआ। आज के 10 हुआ 5 क्या 5 साल सिलेंडर। अब वो 5 साल पहले झंग मार रहे थे, किसानों कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। 5 साल हो गए, झूठ बोल के तुम जंग मार रहे थे, तुम जंग मार रहे थे। जो करके दिखाते मोदी जी ने, जो कहा जो करके ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी 370 धारा हटाई, 370 धारा हटाई कि नहीं हटाई? राम मंदिर बन रहा है ना। अच्छा 370 हटाने से देश को क्या फायदा हुआ? देश को फायदा हुआ ना। जितने आतंकवादी वहाँ घूम रहे थे, आज आतंकवादी नहीं घूम रहे हैं वहाँ पे। आज आतंकवाद खत्म हो चुका है। 2024 में बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी के सिवा कोई नहीं। मोदी के सिवा कोई नहीं, क्यों? ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास। आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। जी हाँ, एकदम 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। वैसे जी कह रहे हैं आप 50 के हो गए, शादी कर लेनी चाहिए। ये पप्पू बोलते हैं ना, हम मनूस बोलते हैं। हरमल वर्ल्ड कप जी हरा दिया। 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? मैडम मैं आपको बता दूं, अभी 3 स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं। छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में हुए हैं, एक राज्य में अभी भी बाकी है। सुनो, जिन भी स्टेटों में हुए, मैं 3 स्टेटों की आपको दिशा क्लियर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बन रही है, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो रही है और एमपी में 50-50 का आंकड़ा है और एमपी में भी कांग्रेस रिपीट हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ और आज बोल के जा रहा हूँ इस मन से, जिस दिन 3 दिसंबर को रिजल्ट आए उस दिन वापस यहीं आ जाऊँगा। ठीक है। दूसरी चीज, आज मैं पंजाब स्टेट की यहाँ पर। चलिए, अगर राजस्थान में चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में यदि कांग्रेस जीतती है तो सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अशोक गहलोत को भी बनाया जा सकता है। अशोक गहलोत को इसलिए है कि ये जो पार्टी है, जो पार्टी का हाई कमान है, वो यूथ को प्रमोट कर रहा है, यूथ को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सचिन पायलट की जो दावेदारी है वो 100% की ओर है। मैं आपको बताऊं, क्या लग रहा है 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नहीं, बीजेपी सरकार आ रही है। ये कितना भी बोलते रहे, पता लगता है 3 तारीख को। 3 तारीख को बीजेपी 3 स्टेट में आ रही है। जैसे हिमाचल कर्नाटक में हुआ है। ये हिमाचल कर्नाटक में रहेंगे और मोदी जी 3 स्टेट जीत जाएंगे और 24 में 400 प्लस सीट ले आएंगे। क्या लग रहा है 400 प्लस आएंगे? बिल्कुल जी, क्योंकि मोदी जी ने बहुत से काम किए हुए हैं। ऐसा क्या काम किया है? बहुत से ऐसे काम जी 150 भी नहीं आनी बीजेपी। 150 इनकी नहीं, विपक्ष वालों की नहीं 150, ये 460 प्लस आएंगे। इस बार इनकी 300 सीटें थी और 35 किसकी थी? अदर एडेड सीटें थी, जिनके अंदर आज की तारीख में 315 सीट बीजेपी के पास में है
इसके अंदर 165 सीट ऐसी है जो 335 राजस्थान में 50-50 है। राजस्थान में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है आपको पता है? मेरे को पता है, मैं बताऊं। दीजिए। बाड़मेर के 15 से बाड़मेर के 15 सबसे हाईएस्ट 87.6% और अलवर कितने परसेंट? 87.6%, बाड़मेर के 15 से हाईएस्ट और तिजारा अलवर से 78.56% वोटिंग हुई है। आपको बता दूं आंकड़े मैडम, हमें राजनीतिक सलाहकार नहीं है लेकिन हमें राजनीति का इतना अनुभव हो चुका है। मैं आपको बताऊं जो पिछले 10 साल में सरकारें देखी हैं, ये हालात देखे हैं। पंजाब एक ऐसा लीजेंडरी स्टेट हिंदुस्तान के अंदर है, मैं आपको बता दूं, जिसके लिए जहां के लोगों ने संघर्ष किया और अपने खून पसीने अपनी जमीन गिरवी रख के जो विदेश में गए, जिन्होंने संघर्ष करके अपनी पहचान, इस देश की पहचान भी बनाई है, वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ ये देश के अंदर जो कुछ लोग बेटे षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन रच रहा है? बहुत सारे, मैंने भी ये स्टेटमेंट सुना था, बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे, सुनो वहाँ का युवा गलत चीज का विरोध करता तो उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता और उसको आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भेज दिया जाता है। ये संघर्ष मैडम कभी रुकेगा नहीं। ये वो शहीद भगत सिंह की धरती है, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ शहीद भगत सिंह पैदा हुए। 2024 में क्या सरकार बदलेगी? 2024 में सरकार बदलेगी आपको? 2024 जी बोल रहे हैं ना, जो ये कह रहे कांग्रेस मोहन यूं बता दो, कांग्रेस ने तुमको करका दिया। वेरी गुड। अरे ये तो बता दो, अरे हम हिंदू होते हुए सारे दब के चले। वेरी गुड। और बीजेपी की सरकार में आके उठे और सिर उठाए और गर्व से कहेंगे जय श्री राम, सनातन धर्म के सपूत हैं, डर के किसी से रहते ना। ठीक है। अरे एक चीज और बोल देता, रुक जाओ, रुको अभी। जय श्री राम। मैं यहाँ देख रहा, अभी एक भाई बोल के जा रहे कि कांग्रेस आ रही है। ठीक है जी। एक बात बताओ, मैं यूथ हूँ, भारत का आज हूँ मैं। अरे हमें तो पूछ के देख लो, आप कौन रहा है? वोट तो हम गिर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अपनी बीजेपी को दे रहे हैं। और मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और यूपी से आया हूँ, योगी आदित्यनाथ है। और मैं यूँ कह रहा हूँ, जो दिल्ली में दंगा फसाद हो रहे हैं ना, जाके बाप में दमो, यूपी में करके दिखा, तुम्हारा बाप बैठो योगी। और यूपी से आया हूँ और गुजर मेरी जात है। और जहाँ नाम लेना हो, हरित नाम है, हरित गुजर, यूपी 16 से जाके बस क्यों यूपी में आके कर दिया दंगा फसाद। और ये बोल रहे हैं ना कि दिल्ली ऐसा कर दिया, दिल्ली झीलों का शहर बना रहे हैं। हमें देख गो कितना झीलों का शहर बन रहा, पॉल्यूशन है बस। किसकी सरकार? नो डाउट तीसरी बार भी बीजेपी। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस बार इंडिया गठबंधन भी है? मैम इंडिया क्या मैम, यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स, डिवाइडेड बाय डॉट्स। अब डॉट्स या डाउट से पता नहीं है। 2-4 बंदे निकल चुके हैं और 24 तक 2 बंदे और निकल जाएंगे। निकलने का तो ऊपर निकल लेंगे वो। दूसरी बात, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये गठबंधन जो बना है वो मोदी को हराने के लिए ही बना है। मैंने बेसिकली ये संबंध बनाया ना, इसको गठबंधन कह रहे हैं। डर से जो बनता है ना, उसको कहते हैं नाजायज संबंध, गठबंधन नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया है। आज हम सीपी में खड़े हैं, 10 साल पहले आए दिन बम फटा करते थे। 10 साल बता दो, 10 साल पहले कहीं जाते थे ना, बसों में लिखा होता था कृपया सीट देख के बैठे। आखिर ये काम विपक्ष को क्यों नहीं दिखता फिर? हाँ जी, विपक्ष को क्यों नहीं? मैडम विपक्ष वही है ना, अंधी हुई पड़ी है, इसे दिखता है। कहते हैं क्या काम किया है। आज की डेट में कई लाख किलोमीटर जो है वो जो इंडिया की जो भाई साहब, बी ए गुड लिसनर, सुनोगे तो कुछ सीखोगे। आज की डेट में जितनी बॉर्डर में सड़कें हैं अनमैन्ड थी, फेंसिंग हो गई है, सड़कें ऐसी बनी है कि ट्रक तो छोड़ो, इमरजेंसी पड़ने पे वहाँ पे जो है ना आप प्लेन उतार सकते हो, मतलब आर्मी का प्लेन उतार सकते हैं वहाँ पे। ये किया है बीजेपी ने। बाकी कांग्रेस ने क्या किया था, खड्डे खोदे थे, खड्डे भर रहे हैं और खड्डे भर चुके हैं। कांग्रेस ये लगातार कर रही है, बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। मैडम पहला भ्रष्टाचार पता कौन सा हुआ था? पहला स्कैम था जीप का। किसने किया था? पंडित नेहरू, जिसको लोग चाचा कहते थे। ना तो सारा पंडित था, ना वो चाचा था किसी का। वो किया था स्कैम जीप का। किसके साथ? आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ, मतलब इंडियन आर्मी के साथ बंदे ने किया था काम। इसके बाद अब देखिए, हम आज से साल पहले एक हम लोगों ने सुना था ना, आलू डालो सोना निकलेगा, नेहरू डालो प्रियदर्शी निकलेगी, प्रियदर्शी को डालो खान निकलेगा, खान को डालो गांधी निकलेगा, गांधी डालो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा डालो अगेन गांधी निकलेगा। ये किया है उन लोगों ने, कुछ नहीं किया है। क्या लगता है ये विपक्ष को, बीजेपी को हरा के कहीं विपक्ष तो नहीं आने वाली है 2024 में? मतलब ही उठता है, सोचते हो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं आ रही है बीजेपी। बीजेपी नहीं? जय श्री राम कभी नहीं आ रही बीजेपी नंबर 1। क्या लगता है बीजेपी ने कुछ काम किया या फिर बीजेपी लहर है? सिर्फ लहर मतलब लहर तो यहाँ से पैदा की जाती है बिजली से, लेकिन लहर नहीं है। बाकी बिजली काम किया है बीजेपी ने, काम किया है। क्या काम किया है? नोटबंदी की है और बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। जो कोविड का था उसमें करीब, वैसे तो इधर का आंकड़ा है कि 4 लाख लोगों की डेथ हुई है, लेकिन WHO का आंकड़ा है कि इंडिया में 40 लाख लोग करीब डेथ हुई है कोविड से। और बड़ा अच्छा मतलब उससे तो स्वस्थ नहीं संभाला गया ना,
और आप पूछिए जो मैं बता दूं। तो सबसे ज्यादा दिल्ली में हॉस्पिटल, फिर भी सबसे ज्यादा दिल्ली में मर गए, दिल्ली में फिर भी दिल्ली के मर रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली अरे यार एक चीज तो सोचो, रुको, एक चीज तो सोचो, नहीं सरकार की बोल रहे, रुको, एक चीज बताओ, अब ये लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं अकेले मोदी के खिलाफ, तो यार इसी से लगा लो, मोदी है क्या? इंदिरा गांधी का मैं बताऊंगा सच्चाई, रुको, अरे सुन तो लो भाई, एक मिनट रुको, मैं बताऊंगा इंदिरा गांधी की सच्चाई। हमारे एक गुजर शहर है सुंदर दुजौने का, बाकी डर से बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी विदेश में बैठ गई, यू भी पता किसी है, तुम यह गांधी समाज कर रहे हो। ऐसी बातों के तथ्य होते हैं जो ये लोग बोलते हैं। आप लोगों को बोलने का अधिकार है और सुनना मेरा फर्ज है। नहीं, जो मुझे सुनना बोलते हैं कि इंदिरा गांधी विदेश में बैठ गई, क्या इन बातों के तथ्य होते हैं या इस तरह की बातें करके आप क्या मतलब साबित करना चाहते हैं? मैं जो 40 लाख की फिगर बोल रहा हूँ कोविड में मरने वाले, वो तथ्य WHO ने दिया है। WHO तो यहाँ पर देखने आई नहीं थी, जो तथ्य था सरकार ने, भारत सरकार ने काम किया था, सब भारत WHO हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें नहीं पता भारत सरकार क्या करना है। WHO सब कुछ देख रही है, हेल्थ के मैटर में सब कुछ WHO देख रही है। कोविड के समय में भारत सरकार ने कोई साथ नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। सफल व्यवस्था रही थी भारत सरकार की, बहुत सफलता। इससे अच्छा किया जा सकता था, जितना लोग कर सकते थे। जैसे एक गुरुद्वारे की बात कीजिए तो उन्होंने एक लंगर, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन का लंगर लगाया था। जी, क्या लग रहा है राजस्थान में किसकी सरकार बना रहे हैं? मैडम इस बार 50-50% है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते जी बिल्कुल नहीं। अशोक गहलोत की दोबारा सरकार बन सकती है या बीजेपी बाजी मारेगी? नहीं, बिल्कुल बन सकती है। गहलोत साहब ने काम किया है इस बार, बिल्कुल काम किया है और हम लोग फायदा उठाते हैं उस चीज का। 2024 में किसको ला रहे हैं सत्ता में? देखिए हम तो चाहेंगे दोबारा गहलोत साहब आए, लेकिन 2024 केंद्र में कौन आना चाहिए? केंद्र में मैम मोदी जी आएंगे। क्यों, गहलोत ऑप्शन नहीं है या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है? ममता बनर्जी, विपक्ष के बाद, नीतीश कुमार, विपक्ष के बाद चेहरा ही नहीं है विपक्ष के। तुम किसका नाम ले रहे हो, उसको खुद पता बोलना क्या होता है। मैं देखो, रुको, मैंने एक भाषण देखा था, वहां का था शायद पंजाब का, राहुल गांधी जी बोल रहे कि ये जो किसान है इनके खेतों में हम फर्श बिछवा देंगे ताकि इनके पैर गंदे ना हो। अगर फर्श बिछ जाएंगे तो अनाज कहाँ से पैदा करोगे? आलू डाल के सोना निकाल रहे हो तुम। पहले राहुल गांधी ने बोला है सर, आप कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी वीडियो को एडिट करके इन चीजों को लिया जाता है, लगा दिया जाता है। जो आलू से सोना वाली बात है वो तो मोदी जी ने बोली है, उसको घुमा के मोदी जी के राहुल गांधी। बहुत शुक्रिया आप सबका, और ये है जनता की राय। लेकिन देखना ये होगा कि 2024 में बनेगी किसकी सरकार। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।